शुद्धि में योगदान देने का काम करता है नीम। रक्त की सफाई तो करता ही है, लेकिन रक्त की सफाई के साथ साथ आपके शरीर की शुद्धि में भी योगदान देने की भूमिका निभा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में नीम के बारे में जानते हैं क्या कहा गया? इसीलिए आयुर्वेद में नीम के बारे में कहा गया सर्व रोग निवारणी है। सर्व रोग निवारणी माने हर रोग का निवारण करने में मदद कर सकता है नीम। आयुर्वेद में यह फायदा बताया गया नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का। और सुनिए, त्वचा की सेहत को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है। किसी व्यक्ति का अगर रक्त साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, क्या उनको त्वचा संबंधित लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। तो रक्त की सफाई के साथ साथ त्वचा के लिए भी गुणकारी माना जाता है नीम का इस्तेमाल। इसके अलावा शरीर की शुद्धि क्रियाओं में भी अहम भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। और ये फायदे सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, आयुर्वेद की अलग अलग किताबों में भी इसका वर्णन किया गया है कि नीम के इस्तेमाल से क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। आयुर्वेद की एक प्रचलित किताब है जिसको हम कहते हैं चरक संहिता। उसमें बताया गया कि नीम जो है, नीम की पत्तियां वो त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए गुणकारी है। ऐसा भी बताया जाता है कि नीम की पत्तियों का जो पेस्ट है, ताजा पत्तियों का जो पेस्ट है, ये या फिर काढ़ा जो हम पीते हैं, ये आपके शरीर के जख्मों को हील करने के लिए और इन्फेक्शन से हील करने के लिए भी सहयोग दे सकता है। इसलिए पहले के लोग इसको पेस्ट बनाकर त्वचा पर या जख्मों पर भी लगाया करते थे और काढ़ा भी सेवन किया करते थे, क्योंकि अपने आप में सर्वोत्तम शुद्धि का प्रोडक्ट है नीम। और आप सभी को आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि हमको नीम की जरूरत असल आज के समय में क्यों पड़ रही है। भारत देश में 30% भारतीय ऐसे हैं जो किसी न किसी त्वचा संबंधित समस्या से परेशान है। चाहे वो कील मुहासों की समस्या हो, चाहे वो झाइयों की समस्या हो, चाहे वो एक्जिमा की समस्या हो, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी की समस्या हो, 30% भारतीय व्यक्ति किसी न किसी त्वचा संबंधित समस्या से परेशान है। और नीम का इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत की 50% शहरों में रहने वाली युवा पीढ़ी किसी न किसी पाचन तंत्र संबंधित समस्या से परेशान है। कोई ना कोई पाचन तंत्र संबंधित समस्या से परेशान है। भारत की 50% युवा पीढ़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का 2021 का आंकड़ा है। और बढ़ता हुआ पोल्यूशन और भोजन में मिलावट हमारे शरीर के टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा रहा है, गंदगी को बढ़ा रहा है। और मैंने आपको क्या कहा, नीम शुद्धि का प्रोडक्ट है, यानी इन टॉक्सिन्स को नीम निकालने में सहयोग दे सकता है, मदद कर सकता है। इसलिए नीम की जरूरत हम सभी को ज्यादा है। और क्या नीम के फायदों को साइंस प्रमाण देता है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा, बिल्कुल प्रमाण देता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2016 की स्टडी में प्रमाण देते हैं कि नीम हमारे त्वचा को पिंपल्स की, कील मुहासों की समस्या से बचाने में सहयोग दे सकता है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2013 की स्टडी में प्रमाण देते हैं कि नीम एक्जिमा की समस्या से बचाने में सहयोग दे सकता है और त्वचा को हाइड्रेट करने में भी मदद कर सकता है। नीम के अंदर शरीर की जलन को कम करने वाले गुण धर्म पाए गए हैं। कौन सी जलन को कम नहीं करेगा? ईर्ष्या को कम नहीं करेगा, ठीक, लेकिन शरीर की इन्फ्लेमेशन अगर है तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी सहयोग दे सकता है। फाइटोमेडिसिन ने 2014 की स्टडी में इस बात को प्रमाण दिया है। तो बात करें इतना गुणकारी नीम हम कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, एक एक नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। लेकिन 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 मैंने आप सभी को बताया था कि क्या शुद्धि के लिए सिर्फ प्रोडक्ट का सेवन जरूरी है या फिर रहन सहन में बदलाव करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है? क्या शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को क्लियर करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का सेवन करना ही जरूरी है या फिर रहन सहन, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन,
करना भी जरूरी है, बिल्कुल सही। और सुनेंगे, लाइफस्टाइल चेंज इज ऑल्सो मैंडेटरी, सहदेव शर्मा सर कह रहे हैं। तो रहन सहन में बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप शरीर की शुद्धि के लिए काम कर रहे हो, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए काम कर रहे हो, प्रोडक्ट्स तो सेवन कर रहे हैं, माने न्यूट्रासूटिकल का प्रोडक्ट तो आप सेवन कर रहे हैं, रहन सहन की आदतों में असल मायने में क्या बदलाव कर सकते हो? जब आप शुद्धि के लिए काम करो तो रहन सहन की आदत में क्या बदलाव कर सकते हो? मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए जरा एक बार। वॉक कर सकते हो, खान पान बदल सकते हो, चैट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं। और नींद को सुधार सकते हो, नींद भी अच्छा योगदान दे सकती है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अदरक तुलसी काढ़ा बना के पी सकते हो। टाइम पे खाना, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी मैम इस बात को कहने के लिए। तो देखो कितने सारे रहन सहन की आदत में बदलाव आपने मुझे बताए कि तो अगर शरीर की शुद्धि के लिए हम सभी लोग काम करें तो हमको टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पीना चाहिए। अब पीने से क्या तात्पर्य है? टाइम से पीना चाहिए इस बात से क्या तात्पर्य है? कुछ गलत तात्पर्य नहीं निकालेंगे। टाइम से पीना चाहिए माने पानी पीना चाहिए टाइम से। और हमने कल की मीटिंग में भी ये चर्चा करी थी, कितना पानी कम से कम हम सभी लोग पिए कि हमारा शरीर की शुद्धि के फायदे मिल सके। वो गणित भी मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास करा था, वो याद है सभी को? क्या ज्यादातर लोगों को याद है? ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी का सेवन करना चाहिए। थैंक यू सो मच कैलाश सर इस बात को कहने के लिए। ठीक 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 ठीक। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और अगले प्रोडक्ट की ओर। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट रहने वाला है हमारा जिंक टैबलेट। और आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने आप सभी को इम्यूनिटी के कुछ प्रोडक्ट्स लिखवाए थे। उन इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट जिंक भी है। जितने भी मैंने इम्यूनिटी के प्रोडक्ट आपको लिखवाए, उन इम्यूनिटी के एक प्रोडक्ट माने उन इम्यूनिटी की प्रोडक्ट्स की लिस्ट में एक प्रोडक्ट आपको जिंक भी मिलेगा। तो माने कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट हर व्यक्ति को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब आप चाहें तो इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इम्यूनिटी ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आइस्क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आप सभी को ये सूत्र भी बताया था, ये नियम भी बताया था कि अगर आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को बता दूं, एक टैबलेट दिन में एक बार लेना पर्याप्त है अगर इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब जिंक का इस्तेमाल वो व्यक्ति जरूर करें जिनके अंदर जिंक की कमी है। जिंक का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं जो प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करे। चैट बॉक्स में यस टाइप करें अगर आपको मैंने ये बात बताई थी और आपको ये बात याद रही कि न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो फंक्शनल फूड है, जो बीमारियों से बचाने में सहयोग दे सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो शरीर के अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और आपको बता दूं, जिंक एक प्रकार का माइक्रो मिनरल है और भारत में 40% भारतीय व्यक्तियों के अंदर जिंक की कमी है। तो जिनके अंदर जिंक की कमी है, क्या उनको जिंक इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जिंक सिर्फ और सिर्फ
अच्छा, कैसे पता करें कि बॉडी के अंदर जिंक की कमी है? गुरुदेव, ये कैसे पता करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, B12 की कमी है? बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी गुरुदेव। रिपोर्ट्स के माध्यम से, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से। सहदेव सर, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, गुरुदेव को समझाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही। और ध्यान से सुनेंगे, तो क्या सिर्फ इम्यूनिटी के लिए ही इस्तेमाल करना है जिंक? नहीं, अगर आपके शरीर के अंदर जिंक की कमी है तो भी जिंक का इस्तेमाल करना है। और आंकड़ों से मैं बता रहा हूं कितने लोगों में जिंक की कमी है। 40% भारतीय व्यक्तियों के अंदर जिंक की कमी है। और सुनेंगे, जिंक की कमी होने का कारण, जिंक की कमी होने के कारण इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। जिंक की कमी होने के कारण, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, आपके शरीर में वायरस, आपके शरीर में बैक्टीरिया, आपके शरीर में इंफेक्शन का प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। और अगर आप सोचें कि जिंक की कमी होने से क्या ही हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनना आगे जो कहने वाला हूं। अगर आप सोचें जिंक की कमी से क्या ही हो जाएगा, क्या ही नुकसान हो जाएगा, तो आप सभी को बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO ने आंकड़ा दिया है। जिंक की कमी होने के कारण भारत में सालाना 4.5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 4.5 लाख बच्चों की मृत्यु का कारण बन सकता है जिंक की कमी। आंकड़े गंभीर हैं। तो माने अगर आप सोचे किसी पोषक तत्व की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सभी को मैंने बताने का प्रयास करा कि कितना फर्क पड़ सकता है अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो। अब आप कहेंगे डेविड सर, नईम सर आऊंगा, नईम सर थोड़ा सा सब्र करिए, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए, नईम सर रुक जाइए, हे मेरे प्रभु बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र करिए, मैं आऊंगा, रुक जाइए। मैं अब देखो आपको मैं कैसे समझाने का प्रयास करूं, सीधा सीधा जिंक इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, या फिर जिंक आप अपनी समझदारी से सही तरीके से इस्तेमाल करें, मैं वैसे समझाने का प्रयास करूं। आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे खुद बताइए। तो जिंक एक तत्व है जिसकी सबको जरूरत है। क्या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में पानी भर रहा है तो जिंक यूज करना है? क्या सिर्फ उसको जरूरत है? नहीं, एक पोषक तत्व है और पोषक तत्वों की जरूरत सबको है। तो मैं आप सभी को पूरा वो गहराई में लेकर चलना चाहता हूं ताकि आप सभी लोग बेहतरी से समझ सकें इस चीज को कि कहां कौन से प्रोडक्ट्स का। थैंक यू सो मच RR जयू सर। थैंक यू सो मच RR सर। चलिए वापस आएंगे। तो मैंने इतना गंभीर आंकड़ा आपको क्यों देने का प्रयास करा, ताकि आपको पता रहे कि हम उन चीजों को भी हल्के में ना लें कि जिंक ही तो है, एक पोषक तत्व की कमी से क्या हो जाएगा। 4.5 लाख बच्चों की मृत्यु कारण है जिंक की कमी। और क्यों प्रभाव पड़ सकता है, क्यों प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि जिंक की कमी होने के कारण शरीर हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी
कमजोर होने का प्रभाव पड़ सकता है। जिंक की कमी के कारण शरीर में वायरस और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मेजर कनेक्शन है जिंक का हमारे इम्यून सिस्टम से। अब क्या और भी लाभ है जिंक के? बिल्कुल हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जिंक का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा है। आयुर्वेद में भी यशद भस्म का इस्तेमाल किया जा सकता था, आपके शरीर की माने किया जाता था आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर की ऊर्जा स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो भोजन, बहुत ध्यान से सुनना, वो भोजन जिसके अंदर जिंक की मात्रा पर्याप्त है, तो जिंक इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी सेक्सुअल हेल्थ में भी सहयोग देने में मदद कर सकता है, आपकी फर्टिलिटी को सुधारने में और शरीर की हीलिंग को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है। तो जिंक इम्यूनिटी के साथ साथ आपके शरीर की हील करने की क्षमता को, रिपेयर करने की क्षमता को दोबारा से बढ़ाने में मदद कर सकता है और आपकी फर्टिलिटी में भी सहयोग दे सकता है जिंक का लगातार इस्तेमाल। बात करें क्या भोजन से जिंक की कमी पूरी नहीं हो पाती, तो मैं बता दूं लगातार केमिकल्स का इस्तेमाल, लगातार फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, लगातार इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारी मिट्टी से जिंक की मात्रा को नुकसान पहुंचा रहा है। तकरीबन 50% जिंक की मात्रा हमारी मिट्टी से डिप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप सोचें कि भोजन के माध्यम से पूरी हो जाए, तो भोजन में कहां से आएगी जिंक? वो आएगा आपकी मिट्टी से। जब वो मिट्टी में ही मात्रा कम रहेगी तो क्या होगा? आपके मिट्टी में ही अगर कम रहेगी तो आपके भोजन में भी मात्रा कम पहुंचेगी। ठीक 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 अब बढ़ेंगे आगे। क्या साइंस प्रमाण देता है कि जिंक से फायदे मिलते हैं? तो आप सभी को बताना चाहूंगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने माना कि जिंक आपके इन्फेक्शन से लड़ने में सहयोग दे सकता है। 25 साल पहले की स्टडी में इस बात को, 26 साल पहले की स्टडी में इस बात को प्रमाण दिया, यानी 2000 की स्टडी में माना अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने कि जिंक हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। 26 साल पुरानी रिसर्च है। सोचो कब से इसका फायदे को साइंस भी प्रमाण देता है। इसके अलावा ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने 2013 की स्टडी में प्रमाण दिया कि जिंक हमारे इम्यून फंक्शंस को सुधारने में मदद करता है उन लोगों में भी जिनकी उम्र बढ़ चुकी है। बच्चों को जरूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने की, वैसे ही आपके बुजुर्गों को भी जरूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने की। बच्चों को इसलिए जरूरत है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और बुजुर्गों को का भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा होता है उम्र के साथ साथ, उनको भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो बढ़ती उम्र वाले व्यक्ति भी जिंक का सेवन कर सकते हैं। और जिंक कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट स्टडी ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताने का प्रयास करा, इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी को सुधारने में भी मदद कर सकता है, माने सेक्सुअल हेल्थ को भी सहयोग देने में मदद कर सकता है जिंक। साथ ही साथ आपके शरीर की ओवरऑल हीलिंग में भी सहयोग दे सकता है, आपकी त्वचा को हील करने में भी सहयोग दे सकता है। तो जिन लोगों के मन में आ रहा था क्या जिंक का इस्तेमाल मैं बालों के लिए कर लूं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। त्वचा को हील करने में, बॉडी की रिपेयर क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो क्या बालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। जिनके अंदर कोई जख्म है, जिनके अंदर कोई जख्म है, उन लोगों के जख्मों को हील करने में भी सहयोग दे सकता है जिंक। ठीक, ओवरऑल शरीर की ग्रोथ में भी सहयोग दे सकता है जिंक, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मिनरल है
और माइक्रो मिनरल की जरूरत सबको है। यहां तक ठीक है बातें? यहां तक सभी को बात समझ में आई है? किसी का सर भारी तो नहीं हो रहा? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर भारी नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब चलिए 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 चलिए, कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरा स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। क्या मेरा स्क्रीन चेंज होता हुआ दिखा है आपको? तो इम्यूनिटी के साथ साथ ओवरऑल शरीर की ग्रोथ में, रिपेयर करने की क्षमता में, जिनको जख्म है उनके लिए, त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए, बालों के लिए बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिंक जैसी बेहतरीन माइक्रो मिनरल का। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छी बातें लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानिड के लिए कर सकते हैं। अच्छा, माइंड आप कहना चाह रहे होंगे विशाल जी। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि स्क्रीन चेंज होता हुआ भी आप सभी को दिख सके। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं जिंक का? एक टैबलेट दिन में बस एक बार सेवन करना पर्याप्त है। एक टैबलेट दिन में एक बार सेवन करना अपने आप में जिंक का पर्याप्त है। ठीक 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 ठीक। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है और प्रोडक्ट नंबर आई थिंक 4 है। कौन सा प्रोडक्ट नंबर है? 3 है, 4 है? चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। संख्या 1100 की जुड़ चुकी है। 1100 की संख्या जुड़ चुकी है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार संख्या को बढ़ाने के लिए। ओके, प्रोडक्ट नंबर 4 है। प्रोडक्ट का नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। मैं बता दूं, पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा, जस्ट मोर प्लीज, एक सवाल का मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो, किसी भी प्रकार का विटामिन, किसी भी प्रकार का मिनरल या कोई भी मल्टीविटामिन के मैंने नियम बताए थे, सावधानी बताए थे कि क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को याद हो? एक तो हाँ, ये 2 सवाल हैं आरआर जयू सर का और लव कुश मौर्य जी का। एक नियम मैंने क्या बताया था कि दूध के साथ नहीं लेना। विनोद सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैट बॉक्स में बताने के लिए। और दूसरा सहदेव सर, सिर्फ पानी से लेना है। और तीसरा क्या था? खाने के पहले या बाद में? खाने के बाद लेना है हमेशा। उत्तर मिल गए। कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो या फिर कोई मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट हो, ये 3 नियम हर उस पर चलेंगे। ये जो रेंज मैंने आपको बताई। ठीक 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 ठीक। चलो चलो, अब वापस आ जाएंगे हमारे चौथे प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, टेस्टोफास्ट। अब पुरुषों में सेक्सुअल हार्मोन पाया जाता है। किसी भी समय ले सकते हो, किसी भी समय ले सकते हो, खाने के बाद लेना है। टेस्टोफास्ट पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। अब टेस्टोस्टेरोन की जरूरत हम सभी को क्यों है? तो मैं बता दूं, जिन व्यक्तियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी पाई जाती है, ऐसे पुरुषों की सेक्सुअल गतिविधियों की जो इच्छा है, सेक्सुअल डिजायर है, वो कम होने लगती है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कम हो रहा है। अगर किसी पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कम हो रहा है, उनका मसल लॉस होगा। आपने देखा होगा जो पुरुष जिम जाते हैं,
मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ताकि बॉडी जल्दी बन सके, वो अलग से टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ सेक्सुअल ताकत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पुरुषों को मांसपेशियां बनाने के लिए भी, तो माने मसल ग्रोथ में भी सहयोग करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। और इसके बारे में एक बात आप सभी को बता दूं, पुरुषों को इतना ध्यान देना है इस हिस्से पर, हर साल चाहे आप कुछ गलत करें या ना करें, चाहे आप कुछ करें या ना करें, हर साल पुरुषों के अंदर 1% से 1% से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कम हो रहा है। 1% टेस्टोस्टेरोन हर साल आपका कम हो रहा है। तो पुरुषों को जाग जाना चाहिए। अगर भी अभी भी आप इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, इस हिस्से पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अब जाग जाइए, अब समझ जाइए, क्योंकि आप ट्रेनिंग में आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा हार्मोन हर साल 1% से कम हो रहा है, तो माने हम जल्दी इनफर्टाइल हो सकते हैं, हम जल्दी सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या के शिकार बन सकते हैं। तो आपको पोषक तत्वों में कुछ कुछ ऐसी चीजों का सेवन जरूर करते रहना चाहिए जो मदद करे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाने में। 40 की उम्र के बाद भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते गुरुदेव? बिल्कुल ले सकते हैं। अब जानते हैं सबसे बड़ा योगदान टेस्टोस्टेरोन को गिराने में क्या दे रहा है? शारीरिक अभ्यास बंद कर देना। शारीरिक अभ्यास ना करना आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को नुकसान पहुंचा रहा है। हर व्यक्ति से निवेदन, हालांकि शारीरिक अभ्यास पुरुषों को भी करना चाहिए, महिलाओं को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति से निवेदन, किसी न किसी प्रकार का शारीरिक अभ्यास अपने जीवन शैली में जरूर शामिल कर लीजिए, ताकि आप टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को समय समय पर बढ़ा सकें। और ध्यान से सुनेंगे, 30 की उम्र के बाद जानते हैं तेजी से कम क्यों होता है टेस्टोस्टेरोन? तो आप बताइए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप शारीरिक अभ्यास को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? घटा देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप काउच पोटैटो बन जाते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रहा है। इसका प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है? टेस्टोस्टेरोन पर। और सुनिए, वो पुरुष जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है, उन पुरुषों में 30% पुरुष ऐसे हैं जो कम टेस्टोस्टेरोन होने की समस्या से परेशान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है 2018 का। और अगर आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा, तो थकान की समस्या, मांसपेशियां परिपूर्ण ना होने की समस्या और आपका स्टैमिना कम होने की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। और सुनेंगे, बढ़ता हुआ तनाव, बढ़ता हुआ मोटापा और आपकी खराब डाइट भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाना भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, बाकी के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचा सकता है आपके शरीर में मिनरल की कमी। और सुनिए, ध्यान से सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? जिंक एक प्रकार का माइक्रो मिनरल है। जिंक की कमी अगर आपके अंदर होगी तो अलग अलग सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो माने मिनरल्स की कमी भी आपके हार्मोन्स की मात्रा को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय, जैसे मुसली, अश्वगंधा, कौच के बीज, शतावरी। ये क्या मदद करते हैं? हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं, हमारे ओवरऑल हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो टेस्टोफास्ट प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इसके अंदर वही द्रव्य मौजूद हैं जो मदद करते हैं हमारे सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में, जैसे कि
फास्ट के अंदर सफेद मूसली का इस्तेमाल किया गया है जो स्टैमिना और सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में सहयोग दे सकती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को बैलेंस करने के साथ साथ हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर कौच के बीजों का भी इस्तेमाल किया गया है जो हमारे फर्टिलिटी को सुधारने के साथ साथ डोपामिन सपोर्ट करने में भी मदद करती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने जिंक का जिक्र करा था जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है और उसके बारे में भी मैंने आपको बताने का प्रयास करा था। जिंक की कमी आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो हमारे टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। बात करें कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी इस पर भी आऊंगा। वाइकर साहब बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, इस पर भी मैं अभी आऊंगा। कितनी मात्रा में हम टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सभी को बता दूं एक एक टैबलेट दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। और टेस्टोफास्ट के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है उन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है कि हमारे हार्मोनल सपोर्ट में भी योगदान दे सकते हैं, सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में भी योगदान दे सकते हैं। अब एक एक टैबलेट दिन में 2 बार हमेशा खाना खाने के बाद आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को ये बताना चाहता हूं जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या है वो इस्तेमाल ना करें। हाई बीपी वाले व्यक्ति अलग से आपकी कंपनी ने आपके लिए अश्वगंधा का निर्माण किया है क्या? जिनको हाई बीपी की समस्या है तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, हालांकि हर व्यक्ति के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको तनाव है उनके लिए भी, पर जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या है वो व्यक्ति अश्वगंधा नामक न्यूट्रल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट टैबलेट का भी इस्तेमाल हमारी कंपनी ने, निर्माण हमारी कंपनी ने किया है, उसका इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों को ठीक 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 नहीं, टेस्टो और हॉर्नी दोनों ना लें, टेस्टो और हॉर्नी को दोनों नहीं लेना है। उसकी जगह पर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं बता दूं आपकी कंपनी ने शिलाजीत का भी निर्माण करा है, वो व्यक्ति शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वही मैंने जवाब दिया है गुरुदेव, मैंने वही जवाब दिया है सहदेव सर कि क्या आपने ये सवाल करा कि क्या हम टेस्टो की जगह हॉर्नी इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा दोनों ना करें, से आप सेफ चलेंगे ना, दोनों ना करें। उनकी जगह मैंने सर्वोत्तम ऑप्शन दे दिया कि आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी वाले व्यक्ति अश्वगंधा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक रूप से। आप चाहें तो शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा सर्वोत्तम ऑप्शन बन जाता है उन व्यक्तियों के लिए जिनको हाई बीपी की समस्या है। अब अश्वगंधा ही मैंने क्यों बोला, देखो अश्वगंधा की मात्रा क्या टेस्टोफास्ट में है? जवाब हाँ है। अब ध्यान से सुनना, जिनको हाई बीपी की समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उच्च रक्तचाप। माने हाई बीपी वालों को, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है, उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। और तनाव को कम करने के लिए क्या अश्वगंधा सर्वोत्तम माना जाता है? जवाब हाँ है। अब तनाव अगर कम रहेगा तो क्या लाभ ज्यादा मिलेंगे? जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा आपके ओवरऑल हार्मोन्स के बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और आपको बता दूं तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, सेक्सुअल हेल्थ के प्रोडक्ट में वो चाहें तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि दुनिया भर की रिसर्च में बताया गया, प्रमाण मिला कि अश्वगंधा मदद कर सकता है, सहयोग दे सकता है हमारे शरीर के अंदर उच्च रक्तचाप को और तनाव के हार्मोन्स की मात्रा को कम करने के लिए और सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो बेटर ऑप्शन ऐसे व्यक्तियों के लिए अश्वगंधा रहेगा। अब आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है जिसका नाम है आयरन टैबलेट।
आयरन टैबलेट आयरन की कमी को पूरा करने में सहयोग दे सकता है। अब किसी व्यक्ति विशेष के मन में सवाल अगर आएगा कि आयरन की कमी को कैसे पता करना है कि शरीर के अंदर आयरन की कमी है, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या उत्तर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कैसे पता करें कि आप ब्लड टेस्ट, माधुरी मैम थैंक यू सो मच, हाँ ले सकते हैं, भगवती मनोज जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा इंग्रेडिएंट है, अच्छा हर्ब है ये तो, बहुत थैंक यू सो मच विनोद सर, अच्छी बातें लिखने के लिए। बात अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अगर आयरन की कमी है, इस बात को कैसे पता करेंगे? ब्लड टेस्ट के माध्यम से, आप मेडिकल रिपोर्ट्स के माध्यम से पता करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आयरन की कमी अगर आपके शरीर के अंदर है तो आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी तो होगी ही होगी। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है तभी बाकी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो सकती है, स्टैमिना की कमी हो सकती है, ऊर्जा की कमी हो सकती है अगर आयरन की कमी है। और दुर्भाग्य की बात यह है, भारत की 50% महिलाओं के अंदर आयरन की कमी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है। और आयरन की कमी अगर होगी तो क्या क्या होगा, उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, हमने जिंक के बारे में जाना था, अब हम जानते हैं आयरन की कमी अगर होगी तो कितना नुकसान देखना पड़ रहा है। वो महिलाएं जो गर्भ से हैं, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने जिंक के बारे में जाना था कि जिंक की कमी होगी तो कितने बच्चे भारत में चले जाते हैं जिंक की कमी के कारण। अब आयरन की कमी भी बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है। वो महिलाएं जो गर्भ से हैं, उन महिलाओं में 20% महिलाओं को मृत्यु का सामना करना पड़ता है आयरन की कमी के कारण। आयरन की कमी होगी तो माने खून की कमी होगी, तो खून की कमी के कारण 20% महिलाएं जो गर्भ से हैं उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और आयरन की कमी के कारण बच्चों का हाइट का विकास रुक जा रहा है। बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बड़े सब्जेक्ट्स हैं। आयरन की कमी के कारण 20% महिलाएं जो गर्भ से हैं उनको अब मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में शारीरिक विकास में रुकावट देखने को मिल रही है। और सुनेंगे, आयरन का इस्तेमाल क्या आज से हो रहा है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा, आज से नहीं, आयरन का इस्तेमाल आयुर्वेदा के समय से हो रहा है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। आयुर्वेद में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए लौह भस्म का इस्तेमाल किया जाता था। ये लौह भस्म आपके शरीर के अंदर खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। और पहले के भोजन में भी तिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था ताकि शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। तो आयुर्वेद भी लगातार आयरन को पूरा करने वाले तत्वों का इस्तेमाल करता आया है। और आज के समय में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आयरन सप्लीमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। मुख्य रूप से जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर वो महिलाएं जो गर्भ से हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं आयरन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स, ताकि उनके अंदर खून की कमी का सामना ना करना पड़े। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, आयरन कब सब सर्वोत्तम परिणाम देने में मदद करता है खून की कमी को दूर करने में? जब आयरन के साथ फोलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाए और विटामिन B12 का भी इस्तेमाल किया जाए, तो खून की कमी को पूरा करने में, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में आयरन सप्लीमेंट सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा हिस्सा आपको यह याद रखना है कि शरीर के अंदर आयरन पचेगा तब जब साथ में विटामिन C का इस्तेमाल किया जाए।
शरीर के अंदर आयरन एब्जॉर्ब तब अच्छे से होगा जब विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। और आप सभी को बता दूं, हमारा जो आयरन का टैबलेट है, इसके अंदर आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड भी है, विटामिन B12 भी है, विटामिन सी की मात्रा भी मौजूद है, जो मदद करता है आयरन के गुण धर्मों को बढ़ाने के लिए। शरीर में खून की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में सहयोग दे सकता है आयरन टैबलेट। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं आयरन टैबलेट का, तो बताना चाहूंगा, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। माने जिन व्यक्तियों के अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो शुरुआत में दिन में 2 बार ले सकते हैं, बाद में दिन में 1 बार पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आयरन टैबलेट, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना, आयरन का सेवन जब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जरूरी बातें आप सभी से के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आयरन खा रहे हैं वो, और उन्हीं व्यक्ति के अंदर अगर कैल्शियम की भी कमी है, तो आपको आयरन का टैबलेट कैल्शियम के साथ नहीं लेना है। ये सर्वोत्तम परहेज है जिसका आप सभी को ध्यान रखना है। आयरन का टैबलेट किसके साथ नहीं लेना है? कैल्शियम के साथ, क्योंकि आयुर्वेद में आयरन और कैल्शियम को विरुद्ध आहार बताया गया। अगर आप आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो शरीर के अंदर जंग होगी, क्योंकि कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के दुश्मन है। तो नियम ये याद रखिए कि जब भी सेवन करें, आयरन का सुबह के समय कर लें और कैल्शियम का शाम के समय सेवन कर लें, ताकि 2 विरुद्ध आहार शरीर के अंदर एक साथ ना जाए। अगर आप कैल्शियम और आयरन एक साथ खा लोगे तो वो एक दूसरे को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। अगर वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तो दोनों के फायदे आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब भी सेवन आप करें तो दोनों को अलग अलग समय पर ही सेवन करें, इस नियम को ध्यान रखना है। इसी नियम को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, अपने दूध को लोहे के बर्तन में कभी मत पकाना, क्योंकि लोहे के बर्तन में आयरन है, दूध में कैल्शियम है, दोनों को साथ में पकाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए पालक और पनीर की सब्जी कभी भी एक साथ मत खाना। जब जब आप कहें कि पालक और पनीर बना है तो कहना आज हमने सत्यानाश बनाया है, पालक पनीर नहीं बनाया है। पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है, दोनों को साथ में पकाओगे तो सत्यानाश, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दोस्त नहीं दुश्मन है, विरुद्ध है, इनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल जरूर लेना चाहिए, एसके राजपूत सर जरूर लेना चाहिए, आयरन B12 साथ में जरूर लेना चाहिए। हमारे आयरन टैबलेट के अंदर विटामिन B12 की मात्रा भी मौजूद है। आयान सर 10 साल के बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं बढ़ रही। ग्रोथ के लिए मैंने एक प्रोडक्ट चर्चा करी थी बच्चों के लिए, जो बच्चों को जरूर दे देना चाहिए, वो था काउसी डॉग। तो ऐसे व्यक्ति किड्स डॉग के साथ साथ काउसी डॉग का सेवन कर सकते हैं। चलिए 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 चलिए, खून की कमी के लिए कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आयुर्वेद का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रक्त डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रा का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सॉरी आयुर्वेद का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीमो डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और न्यूट्रा का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आयरन टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B12 के साथ। हीमोडॉक, रक्त डॉग मत लिखिएगा, वो गलती से बोल दिया मैंने। पालक की सब्जी अलग से खा लीजिए, पनीर की सब्जी अलग से खा लीजिए, एक साथ मिलाकर मत खाइए, क्योंकि दोनों के अंदर आयरन और कैल्शियम एक साथ है। माने पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है, दोनों को एक साथ खाएंगे तो नुकसान होगा। पालक अकेला खाइए, पनीर के साथ मत खाइए, पनीर अकेला खाइए, पालक के साथ मत खाइए। चलो आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा फिट डॉग पाउडर। आप सभी को बताना चाहूंगा, मेटाबॉलिज्म संबंधित जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है फिट डॉग। और आप सभी को बता दूं,
भारत में होने वाली बड़ी रहन सहन संबंधित समस्याएं, लाइफस्टाइल संबंधित समस्याएं का प्रमुख कारण है मेटाबॉलिज्म का बिगड़ जाना। आपके शरीर के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म को नुकसान होगा तो समझ लीजिए गंभीर से गंभीर समस्या आएंगी। आपका शरीर का वजन क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? मेटाबॉलिज्म के कारण। हमने जाना कि थायराइड की परिस्थिति में या तो वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा या फिर वजन बहुत तेजी से घटेगा। तो थायराइड की परिस्थिति में वजन घट बढ़ किसके कारण रहा है? मेटाबॉलिज्म के कारण। मेटाबॉलिज्म अगर जरूरत से ज्यादा तेज हो गया तो वजन बहुत तेजी से घटेगा। मेटाबॉलिज्म अगर जरूरत से ज्यादा कम हो गया तो वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो वजन घटाने में, बढ़ाने में मेटाबॉलिज्म अहम भूमिका निभाता है। गंभीर समस्या जैसे हम कहते हैं डायबिटीज की समस्या, ये डायबिटीज की समस्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया गया। डायबिटीज की गंभीर समस्या को भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया गया, माने वो समस्या भी मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा मोटापे संबंधित समस्या, जो लोग ओबीज हैं वो भी मेटाबॉलिज्म के कारण ही ओबीज हैं, उनका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया। और मेटाबॉलिज्म हमारा सुस्त कब होगा? वो तब होगा जब आप शारीरिक अभ्यास कम करेंगे या फिर उम्र आपकी बढ़ रही होगी तो मेटाबॉलिज्म सुस्त होगा। तो बढ़ती उम्र के लोगों को मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? उनको शारीरिक अभ्यास को भी अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का प्रभाव आपके पाचन तंत्र से भी है और पाचन तंत्र पर पड़ता भी है। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लग जाएगा। या फिर उल्टा कर दीजिए, मेटाबॉलिज्म अगर धीमा है तो यानी पाचन तंत्र भी कहीं ना कहीं कमजोर है। और पाचन तंत्र अगर कमजोर है तो ब्लोटिंग की समस्या, थकान की समस्या, पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन की समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट का नाम है फिट डॉग पाउडर, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकता है। ये फिट डॉग पाउडर, जस्ट मोमेंट प्लीज, आपके गट हेल्थ को सुधारने के साथ साथ हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। पहले के समय में जानते हैं आपके पाचन को सुधारने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? आयुर्वेद में त्रिफला का, जीरा का, अजवाइन का, यहाँ तक के खमीर उठा हुआ भोजन का भी इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में। वो भोजन जिसमें खमीर उठाया जाता था। तो खमीर वाला भोजन भी मदद कर सकता है हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाने के लिए। हमारा जो फिट डॉग, हाँ सौंफ का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सौंफ का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे फिट डॉग के अंदर ऐसा क्या है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद कर सकता है? तो आप सभी को बता दूं, इसके अंदर ग्रीन टी की मात्रा मौजूद है, गार्सिनिया की मात्रा मौजूद है, पेड़ों के एंटीऑक्सीडेंट्स माने प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा मौजूद है, और ऐसे प्रोबायोटिक्स जो हमारे पाचन को सुधारने में सहयोग दे सकते हैं, इन तत्वों की मात्रा मौजूद है जो मदद करते हैं ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाने में। बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन हम कर सकते हैं, तो एक छोटा चम्मच इसके अंदर मौजूद है फिट डॉग का, गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिट डॉग पाउडर का। आप चाहें तो खाने के पहले, आप चाहें तो खाने के बाद, या फिर चाय और कॉफी के स्थान पर भी आप फिट डॉग पाउडर का बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मोनिका मैम, आपको भी गुड मॉर्निंग। खमीर, फर्मेंटेड भोजन, फर्मेंटेड भोजन खमीर होता है गुरुदेव। चलो, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं हाइट डॉग पाउडर। अब हाइट डॉग प्रोडक्ट माने हाइट डॉग जैसे प्रोडक्ट की हमको क्यों जरूरत पड़ी निर्माण करने की, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत में 35% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट रुक गई है, हाइट बढ़ नहीं रही है। और हाइट रुकने का प्रमुख कारण क्या है? शरीर के अंदर जरूरी पोषक तत्वों की कमी एक बड़ा कारण है हाइट रुक जाने का।
शरीर के अंदर पोषक तत्वों की अगर कमी रह जाएगी तो हाइट बढ़ेगी या रुक जाएगी? और हाइट को बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी हैं? हालांकि तकरीबन सभी पोषक तत्व ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी ज्यादा जरूरी है। हड्डियों का विकास कब ज्यादा होगा? जब हड्डियों का पोषक तत्व शरीर के अंदर पहुंचेगा। लेकिन मैंने कहा तकरीबन सभी पोषक तत्व ज्यादा जरूरी हैं आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, लेकिन सर्वोत्तम जरूरी है हाइट को बढ़ाने में वो है हड्डियों का बढ़ना। और हड्डियां कब ग्रो करेंगी? जब आपके शरीर को कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग मिनरल्स की भी उतनी ही मात्रा में जरूरत है जितनी मात्रा में आपको कैल्शियम की जरूरत है। माने इसलिए मैंने आपको ये बड़ी बात कही कि हर प्रकार का पोषक तत्व जरूरी है अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो पोषक तत्वों में प्रोटीन भी शामिल है, वो पोषक तत्वों में कैल्शियम भी शामिल है, वो पोषक तत्वों में विटामिन डी भी शामिल है, उन पोषक तत्वों में अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स की मात्रा भी शामिल है। अब बात करें रियलिटी क्या है प्रोटीन की, अगर हम बात करें तो भारतीय व्यक्तियों के 30% माने हमारी खुराक से 30% प्रोटीन की कमी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है 2019 का। भारतीय व्यक्तियों की खुराक में 30% प्रोटीन की कमी है। और अगर सिर्फ हमको ओवरऑल हाइट की ग्रोथ के लिए काम करना है, माने ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए काम करना है, तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कैल्शियम भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी और विटामिन डी भी, हर हिस्से की जरूरत है अगर ओवरऑल ग्रोथ को हम पाना चाहते हैं। तो हमारे हाइट डॉक में ऐसा क्या है तो बता दूं, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा मौजूद है जो मिलता है हमारे सोया प्रोटीन से, माने प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे हाइट डॉग के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चों के अंदर काव कोलेस्ट्रॉल माने जो खीज है वो भी अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। इसलिए मैंने आपको काउसीडॉग खाने की भी सलाह दी थी। साथ ही साथ इसके अंदर अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है, शतावरी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिंक का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिंक भी बॉडी की ग्रोथ में सहयोग दे सकता है। बच्चों के पेट के स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें कितनी मात्रा में हाइट डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, 1 चम्मच हाइट डॉग का दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध के साथ सेवन कर रहे हैं तो रात के समय सेवन करें, और अगर पानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह के समय पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाइट डॉग के साथ में और क्या क्या ले सकते हो? किड्स डॉग का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा हाइट डॉग के साथ में काउसी डॉग का भी सेवन कर सकते हो। और रहन सहन की आदतों में कोई भी एक लटकने वाला अभ्यास का आप इस्तेमाल कर सकते हो, माने कोई भी लटकने वाला अभ्यास जरूर करें। योग में एक आसन बताया गया जिसको हम कहते हैं ताड़ आसन। अब हाइट रुकी हुई है कब पता चलता है? 3 से 4 साल का बच्चा जब हो जाता है तो 3 से 4 साल की परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? 25 साल तक शरीर की ग्रोथ होती रहती है तो 25 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन साथ में क्या करना? साथ में कोई भी एक लटकने वाला अभ्यास या फिर ताड़ आसन का अभ्यास जरूर करना। इसके अलावा आज की मीटिंग का एक मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है जिसका नाम है डेलिफ्ट टैबलेट। मल्टीविटामिन्स के सूत्र मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिए थे कि मल्टीविटामिन्स कब लेना है, कैसे लेना है। हमेशा खाना खाने के बाद लेना है और पानी के साथ ही सेवन करना है, खाली पेट कभी भी सेवन नहीं करना। मैंने आप सभी को 5 मल्टीविटामिन्स की लिस्ट भी लिखवाई थी, तो उस लिस्ट के अनुसार कोई भी एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेलिफ्ट प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन का, जो दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो दिन में 2 बार तक भी डेलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल बेसिक रूप से कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है अश्वगंधा KSM 66।
पोटेंसी हाई है हमारे अश्वगंधा की। मार्केट में जितने भी अश्वगंधा मौजूद हैं उनसे ज्यादा पोटेंट है हमारा अश्वगंधा, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड जो है बाकी बाजार के अश्वगंधा से 5% तक ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये KSM 66 ग्रेड का एक्सट्रैक्ट है। अब अश्वगंधा जाना माना किस चीज के लिए जाता है? आपके तनाव के हार्मोन को कम करने के लिए। तो तनावग्रस्त अगर आप हैं तो तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा मदद कर सकता है। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने के लिए भी अश्वगंधा मदद कर सकता है। और क्लिनिकल स्टडीज में इस बात को ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया है कि तनाव के लिए, ऊर्जा के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वाइटैलिटी के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि KSM 66 ग्रेड का एक्सट्रैक्ट है। इसलिए मैंने कहा 5% एक्टिव कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे हमारे अश्वगंधा से। तो माने अगर एक्टिव कंपाउंड ज्यादा तो लाभ भी बाकी के प्रोडक्ट से ज्यादा मिल सकते हैं। कितनी मात्रा में अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं? एक टैबलेट दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो तनावग्रस्त है, जिनके अंदर सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, या फिर जो डिप्रेशन की समस्या के शिकार हैं, या फिर जिनको नींद ना आने की समस्या है, वो लोग भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बेसिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के साथ साथ बेटर स्लीप क्वालिटी को भी पाने में सहयोग दे सकता है। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। विद दैट नोट आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा, और परसों फिर से मुलाकात होगी आखिरी ट्रेनिंग के साथ। और तब तक के लिए आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। एंड ओवर टू यू किरण मैम, अगर आप मौजूद हैं तो आप एड्रेस कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट मीटिंग का समय आ चुका है। थैंक यू वेरी मच सर, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू सर।